अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल जुमा, तारीख 8 ज़िलहिज्जा, अल-1443 हिजरी। आज जुमा का दिन है, जुलाई की 8 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनफाल आयत नंबर 21 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तकुनु, और ना हो जाना, कल लजीना, उन लोगों के जैसे जो खालू, जिन्होंने कहा समेना, हमने सुना, वहुम ला यस्माऊन, और वो नहीं सुनते। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों के जैसे नहीं हो जाना जिन्होंने कहा कि हम सुनते हैं लेकिन दर हकीकत में वो नहीं सुनते हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पर ईमान वालों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो सो कान लगा के सुनो। जैसे कि कहा जाता ना कि भाई तुम सुनते तो हो लेकिन सुनते नहीं है, तो इस तरीके से अल्लाह ताला जो सो मुसलमानों को और ईमान वालों को कह रहे हैं कि कल उन लोगों के जैसे नहीं हो जाना जिन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं लेकिन दर हकीकत में नहीं सुन रहे। मतलब ये है कि सुन तो लिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। तो हमको ये तौफीक तो अल्लाह ताला तंबीह कर रहे हैं कि जो सो गौर और फिक्र से सुनो, जो सुनो तो उस पर अमल करो। इन शर दवाबी, बेशक बदतरीन जानदारों में से, जानदार लोगों में से, इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक, सुम्मुल बुकमुल लजीना ला याकिलून, जो के बहरे हैं, गूंगे हैं, समझ नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर पहले आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि उन लोगों जैसे मत बन जाओ जिन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं लेकिन दर हकीकत में नहीं सुनते। मतलब ये कि सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते या उस पर गौर फिक्र नहीं करते हैं। फिर आगे कहा जा रहा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन जानदार मखलूक वो है जो कि बहरे हैं, गूंगे हैं और वो अकल नहीं रखते। मतलब क्या है कि हकीकत में बहरे नहीं, कि वो उनके कान है लेकिन जो सो हक को नहीं सुनते, आंख है लेकिन हक को नहीं देखते। तो ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो बदतरीन जानवर है, यानी बदतरीन जानदार है। सारे जानदार मखलूकात में दाब कहते हैं जानदार चीजों को, यानी इंसान तो दर हकीकत में अशरफुल मखलूकात है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो इंसान को अल्लाह ने अकल दिया है, समझ दिया है, कान दिया है, आंख दिया है, सब कुछ ये नेमतें दिया है जिसके जरिए से इंसान हक को कबूल कर सकता है, इसके बावजूद भी जब उसके सामने हक आ जाए और उसको कबूल ना करे तो वो बदतरीन जानवरों में से, यानी जानदारों में से सबसे बदतरीन बन जाता है, जो कि अंधा, बहरा, गूंगा जिस तरीके से हो, जिसको समझ ना हो। वलो अलिम अल्लाहु, अगर जानता अल्लाह, फीहिम, इनमें, खैरन, कोई भलाई, ला अस्माअहुम, उन्हें जरूर सुना देता। वलो अस्माअहुम, और अगर उन्हें सुना दे, लतवल्लौ वहुम मोरिजून, वो फिर भी जो सो फिर जाएंगे, वो फिरने ही वाले हैं। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला उनमें कोई खैर को महसूस करता, खैर को पाता, तो जरूर उनको सुना देता, और अगर अल्लाह ताला उनको सुना भी दे तो फिर भी वो जो सो फिर जाएंगे। अब ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये उन मुशरिकीन के बारे में, उन लोगों के बारे में जो हक तो सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर उन लोगों के बारे में अगर अल्लाह ताला उनके अंदर कोई भी खैर को पाता, उनके अंदर जरा सा भी खैर होता, तो जरूर उनको अल्लाह ताला सुना देता। मतलब यह है कि उनके उनके दिलों पर वो बात असर करती, हक बात असर करती, लेकिन चूंकि उनके अंदर कोई खैर नाम की चीज ही नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने भी फिर उनको गूंगे भैरों के जैसे करके रख दिया है। और अगर अल्लाह ताला इनको सुना भी दे फिर भी वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो है ही फिरने वाले। तो ऐसे बदतरीन किस्म के लोगों से हमको अल्लाह पनाह में रखे कि हमारा हाल वैसे ना हो कि आंख तो है लेकिन हक को नहीं देखते, कान तो है लेकिन हक को नहीं सुनते, और जो तो जबान तो है लेकिन हक नहीं कहते। तो ऐसे ही लोग जो सो बदतरीन जानदार के तौर पे हैं। तो अल्लाह ताला जो सो ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है। इससे मतलब ये है हमको डरना चाहिए और अल्लाह से हमेशा दुआ मांगना है कि अल्लाह हमको उनमें से ना बना दे। जैसे कि अक्सर हम भी देखते हैं कि कोई इंसान पत्थर के जैसा होता है, चाहे उसके सामने जितनी हक के बातें ले आओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो सो ठस से मस नहीं होता है। तो ऐसे कौन है वो लोग जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दिया है।
मोहर क्यों लगा देता है? क्योंकि उनके दिल में हक को कबूल करने की जरा सी भी तड़प और कोशिश नहीं होती है, जिसके वजह से अल्लाह ताला फिर उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। इसमें कहीं ऐसा ना सोचे इंसान कि भाई अल्लाह ने मोहर लगा दिया तो फिर उसका क्या गुनाह है। नहीं, अल्लाह ने उसके दिल पर मोहर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके अंदर कोई खैर नाम की चीज नहीं थी। तो अब हमको चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह हमारे सीने को खोल दे हक के लिए, हमको ऐसे दिल दे जो कि जज्ब करता हो हक को, हमको ऐसी आंख दे जो कि हक को देखती हो, हमको ऐसे कान दे जो हक को कबूल करती हो, ऐसी जबान दे जो हक बोलती हो। और इसी तरीके से इसीलिए अल्लाह से बार बार दुआ मांगना है, अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़नी इत्तिबाअन व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़नी इज्तिनाबह। अल्लाह हमको हक को हक जानकर उसको कबूल करने की तौफीक दे, बातिल को बातिल जानकर उससे बचने की तौफीक दे। वरना तो अक्सर देखा जाता है कि लोग दुनिया के मामले में तो बहुत ज्यादा चालाक होंगे, बहुत समझ रखते होंगे, दुनिया के मामले में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन दीन के मामले में उतने ही जाहिल होते हैं। वो क्यों है? वो इस वजह से ही है कि उन्होंने दीन की तरफ चलने को, दीन को कोई अहमियत नहीं दी, कभी हक को कबूल करने की कोशिश नहीं की। तो उसके वजह से फिर उनका हाल ये हो जाता है कि अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देता, फिर उनको मोटी मोटी जो बुनियादी जो बातें हैं वो भी समझ नहीं आती। इस वजह से हम देखते हैं कि दुनिया में कितने ही लोग हैं, दुनिया के मामले में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बहुत उन लोगों ने तरक्कियां किया है, बहुत इजादात किए हैं, बड़े बड़े डिग्री हासिल किए हुए हैं, लेकिन दीन के मामले में जो बेसिक बुनियादी जो चीजें होती है अपने रब को पहचानने की, उनको से आरी होते हैं। इसी वजह से फिर या तो पूरे शिर्क और कुफ्र में मुब्तला होते हैं, या तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो खुदाई का इनकार कर रहे होते हैं। तो ये ऐसी लोग हैं जिनके अंदर जो सो कोई हक को कबूल करने की कोई उनके अंदर जज्बा नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फिर उनके दिलों पर मोहर लगा दी। तो हमको डरते रहना चाहिए, और कभी हमारे सामने हक आ रहा हो और हमको समझ नहीं आ रही है, या उसको हम कबूल नहीं कर रहे हैं, हमारा दिल उसके तरफ माहिल नहीं हो रहा है, तो ये भी एक अलामत है। हमको डरना चाहिए, अल्लाह से तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि क्या वजह है या अल्लाह हक सामने आ रहा है लेकिन हमारे ज़हन को उसको कबूल नहीं कर रहा है। क्योंकि इंसान जो जिसका दिल सलीम होता है, जिसका दिल जो फितरत पे होता है, वो हक को कबूल करता है। जैसे कि कल परसों हमने आयतें पढ़ा था, ईमान वालों का हाल क्या है कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का तो अल्लाह की जिक्र होता है तो डर जाते हैं। जब अल्लाह की कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा होता है। तो ये बुनियादी चीज होनी चाहिए, चाहे हम जितने ईमान वाले हों, जब भी कुरान पढ़ा जाए तो हमारे दिल के अंदर वो कैफियत आनी चाहिए, हमारे ईमान में वो ताजगी आनी चाहिए। उसी तरीके से दूसरी जगहों पर अल्लाह ताला ने कहा ईमान वालों की निशानी ये है, जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकल जाते हैं। तो ये है अल्लाह की जो सो अल्लाह वाली सिफतें जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, और ये खूबियां हैं। और अगर ये खूबी हमारे अंदर नहीं है तो अल्लाह से हमको मांगना चाहिए, या अल्लाह क्या वजह है कि हमारा दिल इतना सख्त हो गया है कि हमारे पर कुरान असर नहीं कर रहा है, हम पर हक बात असर नहीं कर रही है। और अगर कर रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से इस्तिकामत मांगे कि या अल्लाह इसी तरीके से हम पर कुरान की आयतें असर करती हो, कुरान हम पर असर कर रहा हो, इसी हालत में हमारी आखिरी सांस निकले। तो ये सारे के सारे चीजें अल्लाह की तरफ से इनाम होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। अगर अल्लाह ने दे रखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस्तिकामत मांगे, और अगर अल्लाह ने हमको उससे महरूम रखा है तो अभी भी मौका है, हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के रास्ते में खैर खैरात करें और जो सो अल्लाह से मांगे, तो यकीनन अल्लाह ताला हालतों को बदलने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तजाबु लिल्लाहि वर रसूली, कबूल करो अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए, इज़ा दाअकुम, जब वो तुम्हें बुलाया जाए, लिमा युहयीकुम, उस चीज के तरफ जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है, जिसमें जिंदगी है, वालमु, और जान लो, अन्नल्लाह, के अल्लाह, यहूलु, हायल हो जाता है, बैनल मर्ई व क़ल्बिही, इंसान के और उसके दिल के दरमियान में, व अन्नहु इलैहि तुशरून, और उसी के तरफ तुम तमाम को लौट कर जाना है। देखो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने कितनी अच्छे अंदाज से कह रहे हैं, ए ईमान वालों, तुम कबूल करो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जब पुकार आए, तुमको निदा आए, तुमको बुलाया जाए तो उसको कबूल करो। तो खास तौर पे वो बुलावा किसके लिए होता है? उस चीज के लिए होता है जिसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है,
जिसमें तुम्हारी हयात है, जिसमें तुम्हारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और याद रखो कि अल्लाह ताला जो सो इंसान के और उसके दिल के दरमियान में हायल होता है, और उसी के तरफ तुम तमाम को लौट कर जाना है। बड़ी अहम आयत है और बड़ी गौर व फ़िक्र करने वाली बात है। यानी ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार को सुन लो, उसको कबूल करो, उसके सामने झुक जाओ। जब पुकारा जाए तो लब्बैक कह दो, क्योंकि जिस पुकार में जो भी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुमको हुक्म मिलता है, जो तुमको अहकामात मिलते हैं, दर हकीकत में उसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, उसमें तुम्हारे लिए हयात का सामान है। चाहे वो दुनिया की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, आखिरत की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला हो। और याद रखो कि अल्लाह ताला इंसान के और उसके दिल के दरमियान में हायल होता है। तो जब पुकारा जाए, मतलब क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुमको कोई हुक्म आ जाए, कोई तुम्हारे लिए जो सो अहकामात आ जाए, तो उसको कबूल कर लो, उसके लिए लब्बैक कह दो, उसके लिए खड़े हो जाओ। चाहे उसको हमारे दिल पर वो गिरा गुजरती हो, चाहे उसमें हमारे लिए खुशी महसूस होती हो, चाहे तकलीफ महसूस होती हो, चाहे उसमें ऐसा लगता हो कि भाई हमारे पास पहले ही हम फाका गुजर रहा है, हमको हमारे पर मुसीबतें हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से जो सो हुक्म आ रहा है, इन्फाक करो, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो जो सो इंसान हैरान हो जाता है, भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हम अल्लाह के रास्ते में कैसा खर्च करें। नहीं, जब ये हुक्म आ गया तो हम कहें समेअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। उसी तरीके से इंसान परेशान है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, जैसे कि सहाबा इकराम का मामला है। जबकि जंग ओहद के बाद शायद गालिबन, जब मुसलमान जो सो जंग में जो सो पहले तो जो जीती हुई जंग थी, उसमें जो सो थोड़ी सी मुसलमानों की तरफ से गलती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की वजह से जीती हुई जंग हार में बदल गई थी। वो उस पे मुसलमान थके मांदे थे, ज़हनी तौर पर परेशान थे, ज़ख्मी थे, बहुत सारा जो सो उनका नुकसान हुआ था। उसके बाद जैसे ही मदीना पहुँचे, फिर हुक्म हुआ कि अभी दूसरी जंग के लिए तुम जो सो ये कूच करना पड़ेगा। तो सारे के सारे मुसलमानों ने लब्बैक कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्या है, अभी तो हम थक के आए हैं, अभी तो मुसीबत से, अभी से पहली जंग से हम थकान दूर नहीं हुई, ये दूसरी जंग के नहीं। तो इस तरीके से चाहे जो भी हालत आ जाए, चाहे जो भी मुसीबत आ जाए, जो चाहे आजमाइश जो भी आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, तो फौरन इंसान को चाहिए समेअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। क्यों कि जो भी हुक्म है उसमें इंसान के लिए खैर ही खैर है। अगरचे के ज़ाहिरी तौर पर हमको पता महसूस हो रहा हो कि ये हमारे दिल पे गिरा गुजर रही हो, हमारे लिए मुसीबत नज़र आ रहा हो, लेकिन जो भी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म होगा, वो सारा का सारा इंसान के लिए उसमें खैर व भलाई ही होगी। अगरचे के ज़ाहिरी तौर पर, वक़्ती तौर पर हमको नज़र ना भी आए, लेकिन आखिरत में तो यकीनी तौर पर उसमें खैर व भलाई है। और दुनिया में भी वो आखिर थोड़ी अगर वक़्ती तौर पर नज़र ना भी आए, तो बहुत जल्द उसमें नज़र आ जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने जब क़िसास का हुक्म दिया, उसमें क्या कहा, ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए जो सो क़िसास में ज़िंदगी है। ए अक़ल मंद, इस तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि ए अक़ल वालों, तुम्हारे लिए क़िसास में, यानी क़िसास में होता क्या है, किसी एक इंसान ने जो सो किसी इंसान का कत्ल कर दिया, तो उसके बदले में जिसने कातिल है उसको कत्ल किया जाएगा। ज़ाहिरी तौर पर तो लग रहा है कि भाई ठीक है, एक ने तो जोश में आके, गुस्से में आके जो भी है, एक को कत्ल कर दिया, लेकिन जो कातिल है उसको कत्ल करने का हुक्म दिया जा रहा है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। तो लोग बोलेंगे भाई ये कैसी ज़िंदगी, जैसे आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं कि भाई ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, ये तो बर्बारिक है, और ये तो ठीक है, एक ने तो कत्ल किया, उसके बदले में दूसरे को कत्ल नहीं करना चाहिए, ये इंसाफ नहीं है, और इस तरीके से। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि उसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, तुम्हारे लिए जो सो खैर है, भलाई है, अगर तुम अकल रखते हो। मतलब क्या है कि ठीक है, ज़ाहिरी तौर पर एक जान के बदले में तुम और एक जान को ले रहे हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर एक जान के बदले में और एक जान का ज़ाया हो रहा है। लेकिन इससे दर हकीकत में जो मुस्तक़बिल में जो और 8-10 वो कत्ल कर सकता था होगा, या दूसरे कातिल जो उसको देखकर हिम्मत करके 8-10 और कत्ल हो सकते थे होंगे, वो एक इंसान को कत्ल करने की वजह से वो डिटरेंट का काम करेगा, और कई लोग उससे बच जाएँगे। जो प्रोस्पेक्टिव कातिल थे, वो बच जाएँगे, प्रोस्पेक्टिव जो फ्यूचर में जो कत्ल होने वाले थे, वो बच जाएँगे। इस लिहाज से सोसाइटी के अंदर अमन और अमान होगा। तो जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ज़ाहिरी तौर पर हमको समझ में आए या ना आए, उसमें खैर ही खैर है, उसमें भलाई ही भलाई है। और यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जिसमें तुम्हारे लिए हयात है, जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी है, तो अल्लाह और उसके रसूल के जो भी अहकामात हैं, वो सरासर इंसान के इंसानियत के लिए भलाई की चीज़ है, इंसान और इंसानियत के लिए खैर व भलाई की चीज़ है। अगरचे के वक़्ती तौर पर हमको समझ में आए या ना आए। और जान रखो कि अल्लाह ताला इंसान के और उसके दिल के दरमियान में हायल होता है।
अब ये क्या चीज है? ये वही चीज है जो इंसान के बस की बात नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हुए भी हमारा दिल जो सो दीन की तरफ, शरीयत की तरफ मायल नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या मतलब है कि अल्लाह के तरफ से हमारे दिलों पर मोहर लगी हुई है। तो अब हमको करना क्या चाहिए? अल्लाह के तरफ पलटना है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह से बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार और तौबा करना है। और अगर अल्लाह की तौफीक से हम दीन की तरफ चलना चाहते हैं और अल्लाह ताला उसके रास्ते आसान कर देता है, हम एक कदम चलते हैं तो हमको 10 कदम आसानी से होने लगते हैं और हमको दीन का रास्ता आसान होने लगता है, तो ये भी अल्लाह की तौफीक से है। तो हमको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से इस्तिकामत मांगे कि या अल्लाह हमको इसी तरीके से इस पर कायम रख। तो ये चीज है, अल्लाह ताला अपने इंसान के दिल में हायल होता है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान में इंसानों के दिल है, जिसको चाहे उसको इधर और उधर पलटते रहता है अल्लाह ताला। यानी जैसे कि कहा जाता ना कि कोई बहुत बड़ा बादशाह है या कोई बहुत बड़ा वक्त का जिसके पास हुकूमत वगैरह है, वो अपने एक इशारे से किसी को जो सो जान बख्श सकता है, एक इशारे से किसी का जो सो जान को जो सो फांसी वगैरह पे लटका सकता है। तो क्योंकि उसके पास वो इख्तियार है, तो एक इशारे से वो इस तरीके से कर सकता है। तो ये तो दुनिया के मखलूक जो बादशाह वगैरह उनकी हालत है, तो वो अल्लाह जिसके पास तो वो अहकमुल हाकिमीन है, तमाम बादशाहों का बादशाह है, उसके पास यकीनन अल्लाह के हाथ में वो तमाम इख्तियारात है। एक इशारे से अल्लाह ताला किसी को जो सो जन्नती बना सकता है, एक इशारे से किसी को जहन्नमी बना सकता है। वो इस तरीके से कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को तौफीक दे दिया और उसके सीने को हक के लिए खोल दिया, तो मैं मरते दम तक जो सो हक पर कायम रहेगा और वो जन्नत में जाने के रास्ते उसके लिए आसान हो जाएंगे। और अगर अल्लाह ताला ने किसी के लिए जहन्नम की तरफ उसको फेर दिया, तो सारी जिंदगी कोशिश कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले। बल्कि इसी वजह से तो कई बार देखा जाता है, कोई कुछ बदबख्त लोग होते हैं, पूरी जिंदगी नेकी का काम कर रहे होते हैं, मुत्तकी और परहेजगारी के काम कर रहे होते हैं, नमाजें वगैरह सब कुछ होती हैं, आखिरी वक्त में जब उनकी आखिरी जिंदगी के आखिरी अयाम होते हैं, तो ऐसी हालत हो जाती है या ऐसे जबान से कुछ ऐसे कुफरिया कलिमात निकाल जाते हैं, जिसके बाद उनका मामला उसी पर होता है। तो यही है मुकद्दर, जो कहा जाता है कि उनकी तकदीर उसके पर गालिब आ गई। जिंदगी भर उसने नेक अमल किया, लेकिन उसके मुकद्दर में जो सो गुनाहगार लिखा हुआ था और बदबख्त लिखा हुआ था। तो आखिरी में जिंदगी से जाने से पहले पहले जो सो वो कुछ ऐसे बुरे काम कर जाता है, जिसकी वजह से उसका मामला जहन्नमियों के साथ हो जाता है। उसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर बुरे अमाल कर रहे होते हैं, बुराइयों में मुब्तला होते हैं, जो कभी इंसानों को देखा भी जाता है, जिंदगी में मुशाहदा किया जाता है। आखिरी औकात में कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले वो ऐसी सच्ची पक्की तौबा कर लेते हैं और ऐसे दीनदार हो जाते हैं कि यहाँ तक कि आखिरी उनका खातिमा जो सो दीन पर होता है। तो ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के इख्तियार में है। तो लिहाजा इंसान को इसीलिए चाहिए कि हमेशा अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि या अल्लाह हमको ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे, हमारा खातिमा ईमान पर हो, हमारा खातिमा इस हाल में हो कि आखिरी कलीमा हमारे जबान से कलमे तौहीद हो, कलमे शहादत हो, शहादतैन हो। क्योंकि कई लोगों का हाल ये है कि जिंदगी पर ईमान पर होते हैं, जाते वक्त उनका कुफरिया कलीमा उनके जबानों से निकलता है। तो जो जिस चीज पर आखिरी बात जो इंसान के जिंदगी का आखिरी कलीमा होगा, उसी पर उसका फैसला होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, उस हर इंसान का मामला उसी पर होगा जो उसका आखिरी मामला हुआ। कितने ही लोग हैं कि बुरे काम करते हुए, गुनाह के काम करते हुए मर जाते हैं, कितने ही लोग कितनी हालत बुरे हालतों में मरते हैं। तो इसीलिए इंसान को हमेशा अल्लाह से दुआ मांगते रहना है कि अल्लाह हमारा खातिमा खैर पर कर, ईमान पर कर, आखिरी कलीमा हमारे जबानों पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। तो ये सिर्फ जबान से दुआ कर लेने से भी काफी नहीं होगा। देखें, दोनों चीजें हैं। एक तो ये है कि वहां पर हम अत्तल इम्कान अल्लाह से तड़प के साथ, फिक्र के साथ बार बार अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमको आज ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे, हमारा खातिमा खैर पर हो, शहादत पर हो, आखिरी कलीमा हमारे जबान पर शहादत का हो। ये सिर्फ दुआ कर लेना काफी नहीं है, दुआ भी करनी है। दुआ के साथ साथ हमारे आमाल भी वैसे होनी चाहिए, कोशिशें भी वैसी होनी चाहिए। सिर्फ हम दुआ करते रहें और हमारे आमाल जो सो बुरे हो, तो ये भी बात नहीं बनती है। उसी तरीके से जो सो नेक अमल तो करते हो और हम अपने अमाल पे ही तवक्कुल करेंगे और भरोसा करेंगे, हम समझेंगे कि हम जिंदगी भर नेक अमल कर रहे हैं, तो जरूर ब जरूर हमारा खातिमा आखिरत खैर पर होगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो सो आखिर में वही होता है जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह के दरमियान, अल्लाह के उंगलियों के दरमियान में जो सो
लोगों के तो वो ये होते हैं, जिसको चाहता है अल्लाह ताला उसको नेकी की तरफ, या जिसको चाहता है उसको बुराई की तरफ फेर देता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको दुआएं सिखलाई, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिल को जो सो खैर के तरफ फेर दे, हक के तरफ फेर दे, अपने दीन के तरफ फेर दे, हम अपने दीन पर इस्तिकामत अता फरमा दे। क्यों कि हो सकता है आज तो हम दीन पर हों, कल और अगले लम्हे का कुछ पता नहीं है। उसी तरीके से मौत तक हमारा क्या हाल रहेगा कोई पता नहीं है। इसीलिए हमको ये तड़पनी और ये फिक्र करनी है, क्योंकि ये सब कुछ गैब का मामला है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसीलिए हम कोशिश अपनी करते रहें, हर लम्हे हर वक्त जो सो अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में गुजारते रहें, और अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे, यानी बेबसी का और उस अपनी जो सो कमजोरी का इजहार करते हुए कि या अल्लाह, अगर तूने हमको हिदायत नहीं दिया, तूने अगर हमको रहनुमाई नहीं की, तो हम तो गुमराह हो जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो हलाक हो जाएंगे। हमको इस्तिकामत तू ही दे सकता है। और खास तौर पे जो आखिरी अल्लाह लम्हे होते हैं जिस जिंदगी के, वो बहुत क्रिटिकल और बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमारी जिंदगी भर का जो अमल है और हमारा जो मुकद्दर है वो सबकत ले जाने को है, दूसरी तरफ शैतान जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि किसी भी तरीके से इंसान जाते वक्त में कोई ऐसा कुफ्र या कलीमा कह दे, या कोई ऐसी गलत बात कह दे जिसकी वजह से वो जहन्नम में चला जाए। तो एक बहुत सख्त आजमाइश का वक्त होता है। इसमें अल्लाह ताला जिसको इस्तिकामत दे दे, जिसको साबित कदम रखे, और जो अल्लाह की तौफीक से जो सो वो दुनिया से खैर के साथ जाता है, तो उसका मामला आगे का खैर का है, वरना तो बहुत ही बहुत बर्बादी है। तो ये हमको फिक्र, जब हमको एहसास हो जाए कि हम बहुत बेबस हैं, हम बहुत कमजोर हैं, तो उस एहसास के साथ अल्लाह से तड़प के अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अहलो अयाल के लिए, सबके लिए अल्लाह से दुआ करें। और खास तौर पे आज जो जैसे सऊदी अरब में जो अरफात का दिन था, और कल इंशाअल्लाह हमारे पास 9 जिलहिज्जा होगी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में, तो वो भी हमारे लिए बहुत अहमियत का दिन है, जहाँ पर हम उस दिन का रोजा रखेंगे। वहां पर जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला कबूल करेगा। तो इस अपनी पूरी तड़प और कोशिश के साथ और दिल लगाकर अल्लाह से दुआएं मांगे, आखिरत के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारे सारे मुल्क के मुसलमानों के लिए, अमन अमान के लिए, और जो सो मुसलमानों पे जो कुछ आजमाइश हैं, इन सबको दूर करने के लिए जो जो अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं मांगना चाहिए। खुद अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, जिन जिन के लिए दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि जो सो इसमें भी बशारत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान किसी अपने भाई के लिए, अपने और किसी, यानी जो हाजिर नहीं है, यानी उसके गैर हाजिरी में उसके लिए जो दुआएं मांगता है, तो अल्लाह ताला जो सो फरिश्ते को मुकर्रर करता है, जो कहता है या अल्लाह, इसने जो अपने भाई के लिए दुआ मांगी है उसको वो अता फरमा। तो पता क्या चला कि हम किसी और के लिए, उसके सामने उसको खुश करने के लिए नहीं, गैबाने में जब हम किसी को याद करके उसके लिए खैर की दुआ करते हैं, तो ये बहुत बड़ी फजीलत की चीज है। फिर फरिश्ते हमारे लिए खैर की दुआएं करते हैं। तो उसी तरीके से जब ये औकात मिले, तो उसमें अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, दोस्त अहबाब के लिए भी, खुद हमें, हमारे लिए भी, सबके लिए दुआओं को दुआ में याद रखिए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो सो ये जो कुछ मुसीबतें हैं, तकलीफें, उन तमाम से जो सो नजात अता फरमाए, अमन और अमान अता फरमाए, हमारे मुल्क में हमको ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर खातिमा करे। वत्तकू, और डरो, फितनतन, उस फितने से, ला तुसीबन्ना, नहीं पहुंचेगा, अल्लज़ीना ज़लमू, जालिमों को, मिनकुम खासतन, तुम में से खास तौर पे। यानी देखिए बड़ी अहम आयत है, अल्लाह ताला कह रहे हैं उस फितने से डरो जो कि तुम में से सिर्फ जालिमों को नहीं पहुंचेगा। वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, के अल्लाह शदीदुल इक़ाब, सख्त अजाब देने वाला है। यानी उस फितने से डरो जो कि तुम में से सिर्फ जालिमों को नहीं पहुंचेगा। मतलब क्या है कि वो फितना और वो अजाब अगर आ गया, तो ऐसा नहीं है कि तुम में से जो जुल्म करते थे सिर्फ उन्हीं को पहुंचेगा। मतलब ये है कि ऐसे कुछ फितने और ऐसे कुछ आजमाइशें और अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे अजाब आएंगे जो कि सबको ले डूबेंगे। अगर हमारे माशरे में, और अगर हमारे सोसाइटी में, हमारे महलों में, हमारे मुल्कों में, हमारे घरों में कोई ऐसे गुनाह हो रहे हों, ऐसे गलतियां हो रहे हों, जिसके वजह से कोई अल्लाह का अजाब आएगा, तो वो अजाब ऐसा आएगा कि वो खास तौर पे जो जुर्म करने वालों को नहीं होगा, बल्कि सबको ले डूबेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे फितने और ऐसे अजाब से बचो जो कि खास नहीं होगा तुम में से जालिमों पर। मतलब यह है
है कि वो आम होगा, जैसे कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसी जाती है। जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसमें से कौन नेक है और कौन बुरा बद है, सबको ले डूबता है। तो इस वजह से हमको फिक्र होनी चाहिए अपने आप के लिए, हम जो सो अपने माशरे की इस्लाह करने की फिक्र करें, अपने घर वालों की, अपने घर की, अपने रिश्तेदारों की, अपने खानदारों की फिक्र करें। क्योंकि हमको डर इस बात का है कि अगर कहीं अल्लाह का अजाब आया तो उनके ऊपर खास नहीं आएगा, सबके ऊपर आ जाएगा। तो कम से कम हम अपनी फिक्र की वजह से जो सो अपने माशरे में, अपने माहौल में जो सो जहाँ कहीं भी कोई बुराई हो रही है, कोई गलती हो रही है, कोई अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, तो हम तड़प जाना चाहिए, हमारा ईमान तड़प जाना चाहिए और हम कोशिश करते रहें, हत्तल इम्कान कोशिश करें। और कोशिशों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा, अगर तुम मन रहा मिनकुम मुनकरन फयुगय्यिरु बियदिही, जो कोई तुम में से कोई मुनकर और बुरा काम को होते हुए देखे, अगर उसके पास इस्तिताअत है, ताकत है, तो उसको अपने हाथ से रोक दे, चाहकर उसको हाथ से पकड़ कर रोक दे। अगर वो ऐसी गुनाह है या ऐसा बुराई है या करने वाला ऐसा ताकतवर है कि उससे हाथ से रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए शर हो जाएगा या तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो फिर दूसरा तरीका ये बताया कि जबान से उसको रोके, यानी उसको जाकर उसके सामने वाजो नसीहत करे, उसको समझाए, उसको डराएं, बताएं कि देखो जो कर रहे हो तुम ये बुरा काम है। अगर ये भी ताकत नहीं है, अगर ये भी करोगे तो फितना होने का डर है, तो फिर आखिरी दर्जा ये है कि कम से कम उस बुराई को दिल में बुरा जाने। आज हमारा मसला ये है कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, हमारे आसपास में, हमारे घरों में, हमारे खानदानों में कितने ही ऐसे बुराइयां हैं, कितने ही ऐसे गुनाह हो रहे हैं जो कि एक जमाने में हम उसको गुनाह समझते थे, आज उसकी इतनी कसरत हो गई है जिसकी वजह से हम उसको गुनाह ही नहीं समझते, बेहयाई ही नहीं समझते हैं, जैसे कि वो आम हो गया। तो अल्लाह हम पर रहम करे। देखें, जब किसी गुनाह को इंसान गुनाह ना समझ रहा हो, किसी बेहयाई को इंसान बेहयाई ना समझ रहा हो, तो मतलब क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम दिल में उसको बुरा जानोगे तो ये सब ईमान का सबसे निचला दर्जा है। तो कई गुनाह और कोई बुराइयां हमारे माशरे में हमारे सामने ऐसी हो रही हैं जिसको हम बुराई नहीं समझ पा रहे हैं। तो मतलब क्या है, फिर हमारा ईमान किस दर्जे को गिर गया है, सोचते अंदाजा करें। तो लिहाजा यहाँ पर इस आयत में हमको अल्लाह ताला डरा रहा है और हमको उभार रहा है कि जहां पर हम खुद अपने आप को गुनाहों से, बुराइयों से महफूज रखें, वहीं पर हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये फरीजा है कि हम अपने अतराफ में भी देखते रहें कि वहां पर अगर कोई गुनाह हो रहा है, कोई बुराई हो रही है, कोई मासियत हो रही है, तो उनको भी अपनी इस्तिताअत, जहां तक जितनी इस्तिताअत है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको भी रोकें। क्यों कि हमको अपनी फिक्र ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तो अपने आप को तो बचा के रखे हैं, लेकिन हमने लोगों को नहीं रोका और अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई, तो फिर उस पकड़ में हम भी पिसे जाएंगे, हम भी पिटे जाएंगे। जैसे कि अक्सर देखा जाता है, जहां कहीं पर भी कोई फसाद वगैरह होता है, कोई मुसीबत आती है, तो वहां पर ये नहीं देखा जाता कि कौन अच्छा मुसलमान है, कौन बुरा मुसलमान है, कौन कैसा है। जब आफत आती है तो सब पे एक साथ आती है। तो उस अल्लाह की इज्तिमाई जो अजाब आता है, इज्तिमाई जो आफतें आती है, उससे अगर हमको बचना है तो हमारे लिए लाजिम और जरूरी है कि जहां पर हम अपने आप को गुनाहों से, बुराइयों से महफूज रखेंगे, वहीं पर हम अपने माशरे में भी, अतराफ में भी, आसपास में देखते रहेंगे, फिक्र करेंगे उनकी भी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तो कहीं किसी गुनाह में और बुराई में मुब्तला नहीं है। अगर है तो हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। हाँ, ये और बात है कि हिकमत जरूरी है, अच्छी नरम जबान से, अच्छे अखलाक के साथ उनके साथ रवैया करते हुए अच्छे अंदाज से जो हम वाज़ो नसीहत करेंगे। ऐसा नहीं कि बदजबानी के साथ, जुल्म ज्यादती के साथ जोर से करेंगे तो हो सकता वो नसीहत की जगह उल्टा जो सो वो मुतनफ़िर हो जाए इंसान और बगावत पर आ जाए। तो इंसान को अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे किरदार के साथ, बड़े प्यारे अंदाज से, अच्छे वाज़ो नसीहत के ज़रिए से, कुरान और हदीस के एग्जाम्पल्स देते हुए और कुरान और हदीस से समझाते हुए हम जो सो अपने अतराफ में, अपने माशरे में जो सो इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। इसी को कहा जाता है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। ये एक इज्तिमाई फरीज़ा है और हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे, जो वाज़ो नसीहत कर सकते हैं, जो इमाम और काज़ी वगैरह होंगे, उन्हीं की ज़िम्मेदारियाँ उनकी तो है ही है, लेकिन हर इंसान की जिसकी जितनी इस्तिताअत है, उसको उतनी कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से हर इंसान एक चरवाहे के जैसे है। जैसे कि हर चरवाहे के पास उसकी जिम्मेदारी में कुछ बकरियां वगैरह होती है, तो उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से हर इंसान जिसके मातहत में जो कोई होगा या उसके पहुंच में जो कोई होगा, उसके बारे में उसके सवाल किया जाएगा। तो हम भी अपने अतराफ में, अपने खानदानों में, अपने रिश्तेदारों में, जहां तक अपनी आवाज जाती है, जहां तक हमारी इस्तिताअत है, खैर को फैलाते रहें, खैर की तरफ लोगों को बुलाते रहें, बुराई
से खुद बचते रहें, बुराई से लोगों को बचाने की कोशिश करते रहें, फिक्र करते रहें। जो भी असबाब के ज़रिए से जो सो बुराई का सद्देबाप कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जो भी असबाब के ज़रिए से खैर को फैलाया जा सकता है, उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे आजकल का जो मॉडर्न जो टेक्निक्स है, मॉडर्न जो वो सोशल मीडिया है, और ये कई चीज़ें ऐसी हैं कि आजकल हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है। अगर हम किसी को ज़बान से, अपने मुँह से किसी को आमने-सामने खैर की तबलीग नहीं कर सकते हैं, बुराई से नहीं रोक सकते हैं, कम से कम आजकल हमारे पास ये सोशल मीडिया वगैरह पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उनको फॉरवर्ड कर कर हम अपनी ज़िम्मेदारी को कम से कम इस तरीके से तो पूरा कर सकते हैं। तो बहरहाल हम तमाम के अंदर ये फ़िक्र, ये तड़प होनी चाहिए कि जहाँ पर हम खुद बुराई से रुकें, लोगों को भी बुराई से रोकने की कोशिश करें। जहाँ पर हम खुद नेकी करें, वहाँ पर लोगों को भी नेकी के लिए उभारने की कोशिश करें। तभी जाकर जो सो इंसान एक जो सोशल एनिमल जिसे कहा जाता है, कि हम एक जो सो एक सोसाइटी में जीने वाले हैं। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। मतलब क्या है कि जैसे आईने के अंदर जो हमारे चेहरे पर अगर कोई ऐब हो, कोई दाग हो, तो हम खुद नहीं देख सकते, लेकिन किसी आईने के सामने खड़े होंगे तो आईना जो सो सच बोलता है, वो जो सो ना रियाकारी करता है, ना हमारे ऐब को छुपाता है। तो उसी तरीके से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। उसी तरीके से कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, तो जैसे बुनियाद में जो सो एक एक ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है, उस तरीके से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ताकत देता है। और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कभी नुकसान नहीं करता, उसका जो सो उसका हमेशा फायदे और खैर खाई की सोचता है। तो ये है एक सोसाइटी को डेवलप करने की और सोसाइटी को बनाने की चीजें, जिसको इस्लाम ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। अनफॉर्चुनेटली उतना ही हम मुसलमानों के अंदर तफर्रकाबाजी, इख्तिलाफात, आम मुसलमान तो दूर, आपस में रिश्तेदारियों में जो दरारें हैं, नाराजगियां हैं, इख्तिलाफात है, वो कितनी ज्यादा है। जबकि अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ज्यादा उभारा है मुसलमानों को कि इत्तेहाद के लिए। तो बहरहाल इन तमाम को याद रखने की जरूरत है और गौर करने की जरूरत है। चले आगे बढ़ते हैं। वस्कुरु, और याद करो, इस अंतुम खलीलुन, जबकि तुम थोड़े थे, मुस्तज़अफूना फिल अर्जी, कमजोर समझे जाते थे जमीन में, तकाफूना, और तुम डरते थे, अन यतखत्तफकुमुल नासु, कि तुम्हें कहीं लोग उचक ना ले जाए, फावाकुम, बस उसने तुम्हें ठिकाना दिया, व अय्यदकुम बिनस्रिही, और उसने तुम्हें कुव्वत दी अपनी मदद के जरिए से, व रज़क़कुम, और तुम्हें रिस्क दिया, मिनत तय्यिबाती, पाकीज़ा चीजों में से, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजारी करो। अब देखिए अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं अपनी नेमतों को। याद करो तुम, जबकि तुम थोड़ी तादाद में थे और तुमको जो सो कमजोर समझा जाता था जमीन में, और तुमको खुद डर था कि कहीं लोग तुमको उचक ना ले जाएं, तो अल्लाह ताला ने तुमको ठिकाना दिया और उसने अपनी मदद की, अपने यानी तुमको क़ुव्वत दिया अपनी मदद के ज़रिए से, और तुमको रिज़्क़ दिया पाकीज़ा चीज़ों से, ताकि तुम शुक्रगुज़ारी करो। ये ख़ास तौर पे अल्लाह ताला सहाबा इकराम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को उस वक़्त को याद दिला रहे हैं जब मुशरिकीन मक्का ने जो सो मुसलमानों को मक्के के अंदर किस तरीके से तकलीफ़ें दे रखा था। यानी इस्लाम के इब्तिदाई दौर में जब मक्के के जो 13 साल थे, उसमें मुसलमानों की जो हालत थी उसको अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं। वो हालत ये थी, क्या थी, कि मुसलमान कम तादाद में थे और उनको जो सो लोग कमजोर समझते थे, और खुद मुसलमानों को हमेशा डर लगा होता था कि कहीं जो सो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो हमको सफ़े हस्ती से ना मिटा दे। तो फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा इकराम को जो सो हुक्म दिया कि हिजरत करें। और जब हिजरत करके मुसलमान मदीना पहुंच गए, तो वहां पर अल्लाह ताला ने उनको ठिकाना दिया, मदीने का एक बेस बन गया, वहां पर अल्लाह ने ठिकाना दिया और अपने तरफ से उनको क़ुव्वत अता फरमाई, ताकत अता फरमाया, और उनके लिए रिस्क के वाफिर मिक़दार में इंतजामात किए, ताकि इंसान शुक्रगुजारी करे। तो अल्लाह ताला यही एहसास दिला रहे हैं कि पहले तुम्हारी जो हालत थी, उसके बाद अल्लाह ताला ने तुम पर जो कुछ एहसान किया, जिसके बाद तुम जो सो अल्लाह ताला की नेमतों में खुशहाल हो, तो जरूरी है कि शुक्रगुजारी करो। हमारे लिए भी इसमें नसीहत यही है कि जो कुछ अल्लाह के इनामात और एहसानात हम पर है, उसको हम याद करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसी पे इक्तिफा करते हैं, वक्त खत्म हो रहा है। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को याद दिला दूं, जैसे कि कल जो सो 9 ज़िलहज्जा है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, तो इंशाल्लाह हमको चाहिए कि हम रोजा भी रखें। और उसी तरीके से जो सो हम जो सो 9, 10 और 11 3 दिन, यानी ज़िलहिज्जा के 3 दिन, यानी कल जो सो हफ्ता है, हफ्ता इतवार पे 3 दिन इंशाल्लाह हम ईद की निस्बत से छुट्टी करेंगे। और हफ्ता इतवार फिर यानी मंगल के दिन इंशाल्लाह दोबारा हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। अगर साथियों को उससे ज्यादा कोई छुट्टी चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह जैसे भी होगा ग्रुप पर हम जो सो मैसेज करेंगे और तमाम साथियों को जो सो